हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग 10 क्लास का मैथ का 1.1 का हिसाब देखने वाले हैं। बनाएंगे, आप लोग को इस तरह से समझ में आ जाएगा। आसान तरीके से बनाएंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को एक के बार में समझ में आ जाए। और दोस्तों, रही कल की बात, तो कल हमने वीडियो नहीं छोड़ पाया था, क्योंकि कल थोड़ा काम था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया और आप लोग तक नहीं पहुँचा। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और आज फिर आ गए हम 10th क्लास का। आप लोग को इससे पहले बताए थे कि बेसिक का क्लास ख़त्म हो रहा है यहीं से, और एक अगर रहेगा तो हम बाद में, अगर रहेगा तो बता देंगे। अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहा है, बाद में अगर आएगा तो बता देंगे। और अब चलते हैं 10th क्लास की मैथ की ओर। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का एक नंबर शुरू कर देते हैं। तो एक नंबर हमारे दोस्तों क्या है कि हमको अभाज्य एल्गोरिथम विधि द्वारा HCF निकालने बोला गया है। एक नंबर सवाल में क्या है, 100 है कि 135, थोड़ा बड़ा लिखते हैं ताकि आप लोग को ध्यान से दिखे। 135 और 225 का HCF निकालना है। तो हमको 135 और 225 का HCF निकालना है एल्गोरिथम विभाजन विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेंगे। चलिए, सॉल्यूशन में हम क्या देंगे कि जो हम यहाँ से बड़ा होगा, यानी दोनों में से जो बड़ा होगा उसको ए का मान लेंगे। इसमें लिखेंगे क्या, माना कि ए बराबर क्या, मेरा जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी। तो बड़ा ये मेरा 135 है, ये 225, यानी बड़ा ये हुआ, तो ए बराबर मेरा इतना हो जाएगा, कितना, 225। तथा अब बी बराबर जो बचा हो गया, ए बचा बी बराबर, तो 135 हो गया मेरा बी बराबर। यहाँ तक आ गया आप लोगों को समझ में। अब दोस्तों, इसमें एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है कि ए बराबर, अब लिख देंगे हम लोग, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा आर या बराबर और आर से बड़ा आपका बी हो जाता है। यही आपका इसका फॉर्मूला आता है। तो हमने पहला काम क्या किया, जो बड़ा हुआ उसको ए का मान लिया, जो बचा उसको बी का मान हो गया वो। और एक फॉर्मूला आता है, अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और आर 0 से बड़ा आर या बराबर और आर से बड़ा बी, यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी, ए बराबर यानी ए का मान बराबर बी का मान लिखते हैं। तो ए का मान क्या है मेरा, ए का मान पहले लिखेंगे, ए का मान क्या है 225। तो 225 बराबर क्या है मेरा बी का मान 135। यहाँ तक कर ली। अब दोस्तों हम लोग को करना क्या है कि अब हम लोग को ए का मान बी का मान में जो है, ये इतना में हमको इतना पुराना है, इतना में गुना करके और जोड़ के इतना पुराना है। तो इसमें कितना गुना करेंगे और कितना जोड़ेंगे ताकि इतना पुर जाए। पहले हम लोग को गुना करना है, तो इसमें कितना गुना करेंगे ताकि इतना पुर जाए। ऐसे कम होना चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इतना पूरे या फिर इससे कम हो, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या, अगर मान लीजिए हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 135, यानी कि 270। इसमें 225 है, इसमें 2 से गुना करते हैं 270, यानी बड़ा हो जाता है। तो हमको बड़ा नहीं लेना है, बस उससे छोटा लेना है। तो 1 से गुना करेंगे इसका मतलब। तो चलिए 1 से गुना कर दिए। अब दोस्तों अगला काम क्या करना है, इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि मेरा क्या हो जाए, इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि इतना यानी कि 225 हो जाए। तो 135 में दोस्तों हम अगर 90 जोड़ देते हैं, आप लोग जोड़ के देख लीजिएगा। 135 में अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो मेरा 225 हो जाएगा। तो ये मेरा एक स्टेप खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा स्टेप पे। अब दूसरा स्टेप पे क्या करना है, ये मेरा जो है ये ए का मान, उसको पहले लिख लेना है, उसको पहले लिखना है। और जो लास्ट वाला रहे जिसको जोड़े, गुना वाला छोड़ देना, लास्ट वाला जोड़े उसको बराबरी में लिख देना है। इसका बराबर देके उतना लिख देना है। यहाँ तक हो गया। अब दोस्तों हम लोग को फिर से वही प्रोसेस करना है, इसमें फिर गुना करना है और जोड़ना है ताकि इतना पुर जाए। तो इसमें अगर 1 से गुना करते हैं यानी 2 से गुना करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 90 दूना 180, यानी इससे बड़ा हो जाएगा फिर से। तो फिर से हम एक ही से गुना करेंगे। तो चलिए 1 से गुना कर देते हैं, फिर से 1 से गुना कर दिया। अब दोस्तों इसमें कितना जोड़े ताकि फिर 90 में कितना जोड़े ताकि 135 हो जाए।
तो दोस्तों हम इसमें कितना जोड़ेंगे ताकि 135 हो जाए, तो मेरा यहाँ 45 जोड़ना पड़ेगा। 45 जोड़ेंगे तब मेरा ये 90 135 हो जाएगा। 90 35 135 का हो जाएगा। तो 10 इसमें कितना 100 हो गया, और इसमें बचा 35, तो 135 कंप्लीट हो गया। तो मेरा 90 इसमें 45 जोड़ते हैं तब 90 में 45 जोड़ते हैं तब 135 हो जाता है। तो हो गया। अब फिर हम लोग को अगला क्या करना है, बस वही जैसे इसको छोड़ देते थे, इसको लिए उसी प्रकार फिर इसको और इसको छोड़ देना, इसको लेना, तो इसको छोड़ देना। तो 90 चलिए 90 बराबर में जो जोड़े ऐड किए जिसको वो रख देना है बराबर में। अब दोस्तों अगला स्टेप फिर वही करना है, इसमें जोड़ना है और गुना करना है, और जोड़ के और गुना करके इतना पुराना है। तो इसमें अगर 1 से गुना करते हैं तो 45 होगा, लेकिन अगर 2 से कर देते हैं तो मेरा 45 दूना 90, यानी कि पूर गया। अब जोड़ना नहीं है, अब जोड़ेंगे क्या हम, अब 0 जोड़ देंगे। तो जब जोड़ने के जगह पे ऐड करने की जगह मेरा 0 आ जाए तब हम लोग का HCF जो होता है वो ये बीच वाला हो जाता है, B का मान, समझ गए। तो ये मेरा जब जोड़ने के जगह जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमको ये प्रोसेस करते जाना है, और जब 0 आ गया तो मेरा ये बीच वाला आंसर हो गया 45। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि मेरा HCF जो है कितना है 45। दोस्तों ये हो गया मेरा आंसर, समझ गए आप लोग। चलिए आप लोग समझ ही गए होंगे, अगर कम से कम 50% आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। चलिए एक ठो और बनाते हैं ताकि आप लोग को पूरा 100% समझ में आ जाए। चलिए इसको हटाते हैं और एक दूसरा बनाते हैं। एक ठो वही प्रोसेस करना है दोस्तों, तो इसको हम क्यों हटाए बार बार, इसको हटा देते हैं और जो है मेरा वो लिख लेते हैं। अगला हिसाब क्या है, तो अगला हिसाब मेरा दोस्तों 196 और 3800 यानी कि 38,220 का HCF निकालना है। तो 196 ये दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर दे दीजिएगा। दूसरा नंबर 196 और 38,000 कितना है 38,220, 38,220 है आपका। तो इसका HCF निकालना है। अब है एल्गोरिथम दोबारा, तो फिर से हमको जैसे कि वैसे ही करना है, टोटल चीज वैसा है। तो जो बड़ा पहले क्या कहते जो बड़ा था वो 51 मान लीजिए, तो जो बड़ा है उसको 51 मान लीजिए। कितना है 38,220, इसको 51 और B का मान जो बचा उसको मान लेंगे। तो 196 हो गया मेरा B का मान। यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करना है, इसको बराबरी में लिख लेना है। एक तो फार्मूला आता है, फार्मूला से भूल गए, चलो फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या आता है, अब A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R या बराबर और R से बड़ा B, ये होता है फार्मूला। तो अब क्या करना है, इसके बराबरी में इसको लिखना है, A का मान के बराबरी में B का मान लिख लेना। तो क्या है A का मान 38,220 बराबर क्या है 196, इतना हो गया। अब इसमें हमको कितना जोड़े और कितना गुना करें, पहले गुना करेंगे उसके बाद जोड़ेंगे, और कितना गुना करें ताकि जितना हो जाए। तो दोस्तों इसमें हम गुना करेंगे 195 गुना करेंगे तो मेरा ऑटोमेटिक इतना हो जाएगा 38,220। तो इसमें यहीं पे आपका 0 आ गया। जब इतना पूर गया तो क्या जोड़ेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उतना ही पुराना है। तो इतना मेरा इसमें ये 195 गुना करने से ही इसमें इतना पूर गया, तो मेरा जोड़ने का कोई ये नहीं है, तो 0 जोड़ दिया। जब यहाँ आपका 0 आ गया तो प्रोसेस का ख़त्म, और HCF जो आपका हो जाएगा ये बीच वाला। तो HCF फिर से यहाँ लिख लीजिएगा, HCF कितना हो जाएगा 196, यही हो गया आपका दूसरा नंबर का आंसर 196। समझ गए आप लोग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलिए और एक हिसाब बचा उसको भी बना ही देते हैं ताकि आप लोग को पूरा 100 का 100% समझ में आ जाए। चलिए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फॉर्मूला रहने देते हैं, बार बार क्या हटाएंगे और लिखेंगे, सवाल हटा देते हैं क्योंकि तीसरा सवाल बनाना है। अब दूसरा तो बन गया, पहला बन गया, दूसरा बन गया। अब तीसरा सवाल क्या है दोस्तों कि 867 और 255, 867 और 255 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या है 867 और 255, 255 का आपको HCF निकालना है। तो वही प्रोसेस, जो ए बड़ा होगा उसको ए का मान मान लेंगे। ए मेरा बड़ा कौन है, ये है 867, तो इसको ए का मान मान लिए,
और जो छोटा है उसको बी का मान, तो छोटा क्या है 255, 255 मेरा क्या हो जाएगा, बी का मान हो गया। अब क्या करना है, ए बराबर बी कर देना, ए का मान बराबर बी का मान कर देना। तो मेरा यहाँ क्या हो जाएगा 867 अब बराबर 255। अब दोस्तों क्या करना है, इसमें वही प्रोसेस गुना करके जोड़ के इतना पुराना है, इसमें गुना कुछ भी गुना कीजिए और जोड़िए ताकि इतना पुर जाए। तो इसमें गुना क्या करना है हम लोग को कि इसमें अगर देखिए 3 से अगर गुना कर देते तो 600 और 100 700, 700 कितना हो जाएगा लगभग आपका 10, तो 710 हो जाएगा। इसमें 3 से गुना कर दिए। अब इसमें दोस्तों कितना जोड़ेंगे ताकि 700 आपका 10 हो गया, इधर कितना जोड़ेंगे ताकि ये 867 पुर जाए। तो यानी कि इसमें 3 से गुना कर देंगे और उसके बाद आपका जोड़ देंगे 102 जोड़ देंगे तो आपका इतना पुर जाएगा। आप लोग करके देख सकते हैं। इतना जब हो गया आप लोग का, तो आगे फिर इसको छोड़ देना, पहला वाला और दूसरा वाला और लास्ट वाला को बराबरी में लिख लेना है, दूसरा वाला को और लास्ट वाला को बराबरी में लिखना है। चलिए लिख लेते हैं, कितना है 255 बराबर ये 102। यहाँ तक समझ गया। फिर वही प्रोसेस इसमें आप गुना कीजिए कुछ भी और जोड़िए ताकि ये इतना पुर जाना चाहिए, यानी कि 102 जो है आप कुछ भी गुना कीजिए आप जोड़िए ताकि ये 255 पुर जाए। तो अब दोस्तों हम लोग को 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा आपका। 204 हो गया तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 51 जोड़ना पड़ेगा ना, 51 जोड़ना पड़ेगा। चलिए 51 जोड़ देते हैं, 51 आपका यहाँ जुड़ गया, 51 जुड़ गया तो इतना पुर गया। अब दोस्तों क्या करना, फिर से वही पहला वाला को छोड़ देना है, दूसरा वाला और लास्ट वाला को बराबर में लिख लेना। तो क्या है मेरा यहाँ 102 अब बराबर आपका 51 है, लिख लिए 51। अब इसमें फिर आपको गुना करना जोड़ना है ताकि इतना पुर जाए। तो इसमें अगर 2 से गुना कर देते हैं आप तो आपका कितना हो जाएगा ये 200, यानी कि 102 हो जाएगा। 51 दो ना 102 हो जाएगा। तो आपको क्या जोड़ना होगा 0, और हम लोग का 0 आ गया तो मतलब हम लोग का बीच में आंसर हो गया। तो इसलिए HCF मेरा हो गया, कितना हो गया HCF 51 आंसर हो गया दोस्तों। तो आशा है कि आप लोग आई होप कि आप लोग समझ ही गए होंगे, आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। 3 सवाल, एक पहला में आया होगा तो दूसरा में आया होगा, दूसरा में 300 पे आ ही गया होगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग समझ ही गए होंगे। और आप लोग को समझ में फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा कहीं पे तो एक जगह, तो फिर आपको दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा। तो आज तक यहीं तक रहने देते हैं, अगला क्लास फिर हम लोग कल देखेंगे, और आज तक यहीं रहने देते हैं, ठीक है। तो आप एक बात और कि हम मेरे साथ बने रहिए, और ऐसा नहीं कि एक दिन छूट गया तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप लोग साथ देना मेरा। एक दिन तो ऐसा होता ही है, सबका होता है, काम रहता है, कुछ तो छूट जाता है, तो छोड़ना नहीं है। आप लोग को मेरे साथ बने रहना है, और मेरे पेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि मुझे भी आप लोग से ये मिले, हिम्मत मिले, और हम भी आप लोग को ऐसे पढ़ाते रहे, स्टडी कराते रहे। तो ठीक है, आज तक इतना थे। थैंक यू।